हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस बाय साकिब अहमद में। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार जी के द्वारा लिखित रूप से जवाब दिया जा चुका है कि बीपीएससी विशिष्ट और नियोजित शिक्षकों में कौन सबसे सीनियर होगा। और इन्होंने पूरी तरीके से सीनियरिटी को जो है यहाँ पे अगर बात करिएगा क्लियर कर दिया है कि कौन सा शिक्षक की वरीयता क्या होगी। क्या नियोजित शिक्षक सबसे सीनियर होंगे या विशिष्ट शिक्षक होंगे सबसे सीनियर या बीपीएससी वाले शिक्षक सबसे सीनियर होंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ और आप लोग को डिटेल्स में दिखाते हैं इस खबर को और बताते हैं कि शिक्षा मंत्री इसके विषय में क्या सोचते हैं और उनके द्वारा क्या बताया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आप लोग जो ये देख रहे हैं ये अगर बात करिएगा तो प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर यादव जी के द्वारा जो है यह सवाल माननीय शिक्षा मंत्री से पूछा गया था। तो उसका जो है यहाँ पे शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार जी ने जो है यहाँ पे जवाब दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इनके द्वारा क्या सवाल पूछा गया है, जो कि यहाँ पर नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षकों के सीनियरिटी से रिलेटेड है। तो चलिए एक एक करके हम लोग डिटेल्स में इसको समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर यादव पटना शिक्षक माननीय सभी से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या 1 यहाँ 85। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रश्न क्या पूछा गया है और उसके बाद यहाँ पे उसका जवाब क्या दिया गया है माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी के द्वारा। प्रश्न यह है कि क्या यह सही है कि राज्य के प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों एवं बीपीएससी के द्वारा नियुक्त टीआरई शिक्षकों को सरकार बीपीएससी के द्वारा नियुक्त टीआरई शिक्षकों को वरीयता का निर्धारण किया गया है। ये यहाँ पर पहला सवाल है, ये क नंबर। और इसके बाद अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अगला सवाल यहाँ पर क्या पूछा गया है वो आप लोग को आगे पता चलेगा। तो चलिए अब उस सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ख नंबर सवाल क्या पूछा गया है कि क्या यह सही है कि सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक बनने पर भी बीपीएससी नियुक्त टीआरई शिक्षक ही वरीय होंगे। ये यहाँ पर सक्षमता से रिलेटेड और बीपीएससी शिक्षक से रिलेटेड ये सवाल हो गया। ये यहाँ पर अगला हम लोग जो देखेंगे वो ग नंबर सवाल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ग नंबर सवाल जो यहाँ पे पूछा गया है वो है यहाँ पर कि क्या यह सही है कि नियोजित शिक्षकों का पूर्व के अवधि में कार्य का वरीयता में लाभ नहीं दिया जाएगा। ये यहाँ पर नियोजित शिक्षकों के जो है जो विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं उन सभी के सेवा निरंतरता पर सवाल है। उसके बाद अगला यहाँ पे सवाल आप लोग देख सकते हैं, यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार नियोजित शिक्षकों के अवधि कार्य को देखते हुए बीपीएससी के द्वारा नियुक्त टीआरई शिक्षकों से वरीय बनाने हेतु नियम में परिवर्तन करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सवाल पूछा गया है नवल किशोर यादव जी के द्वारा। अब इसका जवाब अगर बात करिएगा तो ये जवाब क्या दिया जाता है यहाँ पे दिया गया है शिक्षा मंत्री के द्वारा, उसको चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर वस्तु स्थिति यह है कि बिहार सरकार के विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों के तहत अधिसूचित किया गया है। इस नियमावली के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापक का संवर्ग राज्यकर्मी के श्रेणी के तहत होते हैं, जबकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बीपीएससी के यहाँ पे पक्ष में यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके बाद है जबकि स्थानीय निकाय के शिक्षकों की नियमावली भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 6 के तहत अधिसूचित की गई है, जो राज्यकर्मी श्रेणी के तहत नहीं होते हैं। सरकार के समक्ष स्थानीय निकाय शिक्षकों को अनुभव के आधार पर विद्यालय अध्यापक जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त है से वरीय बनाने हेतु कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ये यहाँ पर स्पष्ट कर दिया जा चुका है शिक्षा मंत्री के द्वारा कि यहाँ पर जो भी बीपीएससी से जो बहाल शिक्षक है टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो वो जो है यहाँ पर सक्षमता पास करने के बाद भी जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे उनसे भी वो सीनियर होंगे। अभी फिलहाल अगर बात करेगा नियोजित शिक्षकों से तो नियोजित शिक्षकों से जो है यहाँ पर बीपीएससी से बहाल शिक्षक चूँकि राज्यकर्मी होने के कारण वो सीनियर है
और वो उनके द्वारा जो है यहाँ पर उनको जो है सीनियरिटी का लाभ दिया जा रहा है। अभी आप लोगों ने भले ही सक्षमता परीक्षा दे लिया है, फिर भी जो है आप लोग को इस पर कोई भी लाभ देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग जो है बीपीएससी से बहाल शिक्षकों से, आप जो TRE 1 और TRE 2 वाले शिक्षक हैं उन सभी से आप लोग जूनियर रहेंगे। तो ये यहाँ पर आप लोगों के लिए बड़ा खबर था। आप लोग जो ये देख रहे हैं ये अगर बात करिएगा तो प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर यादव जी के द्वारा जो है यह सवाल माननीय शिक्षा मंत्री से पूछा गया था। तो उसका जो है यहाँ पे शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार जी ने जो है यहाँ पे जवाब दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इनके द्वारा क्या सवाल पूछा गया है, जो कि यहाँ पर नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षकों के सीनियरिटी से रिलेटेड है। तो चलिए एक एक करके हम लोग डिटेल्स में इसको समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर यादव पटना, शिक्षक माननीय सभी से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या 1 यहाँ 85। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रश्न क्या पूछा गया है और उसके बाद यहाँ पे उसका जवाब क्या दिया गया है माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी के द्वारा। प्रश्न यह है कि क्या यह सही है कि राज्य के प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों एवं बीपीएससी के द्वारा नियुक्त TRE शिक्षकों को सरकार बीपीएससी के द्वारा नियुक्त TRE शिक्षकों को वरीयता का निर्धारण किया गया है? ये यहाँ पर पहला सवाल है, ये क नंबर। और इसके बाद अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अगला सवाल यहाँ पर क्या पूछा गया है वो आप लोग को आगे पता चलेगा। तो चलिए अब उस सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ख नंबर सवाल क्या पूछा गया है कि क्या यह सही है कि सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक बनने पर भी बीपीएससी नियुक्त TRE शिक्षक ही वरीय होंगे? ये यहाँ पर सक्षमता से रिलेटेड और बीपीएससी शिक्षक से रिलेटेड ये सवाल हो गया। ये यहाँ पर अगला हम लोग जो देखेंगे वो ग नंबर सवाल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ग नंबर सवाल जो यहाँ पे पूछा गया है वो है यहाँ पर कि क्या यह सही है कि नियोजित शिक्षकों का पूर्व के अवधि में कार्य का वरीयता में लाभ नहीं दिया जाएगा? ये यहाँ पर नियोजित शिक्षकों के जो है जो विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं उन सभी के सेवा निरंतरता पर सवाल है। उसके बाद अगला यहाँ पे सवाल आप लोग देख सकते हैं, यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार नियोजित शिक्षकों के अवधि कार्य को देखते हुए बीपीएससी के द्वारा नियुक्त TRE शिक्षकों से वरीय बनाने हेतु नियम में परिवर्तन करने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक? ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सवाल पूछा गया है नवल किशोर यादव जी के द्वारा। अब इसका जवाब अगर बात करेगा तो ये जवाब क्या दिया जाता है यहाँ पे दिया गया है शिक्षा मंत्री के द्वारा, उसको चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर वस्तु स्थिति यह है कि बिहार सरकार के विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों के तहत अधिसूचित किया गया है। इस नियमावली के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापक का संवर्ग राज्यकर्मी के श्रेणी के तहत होते हैं, जबकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बीपीएससी के यहाँ पे पक्ष में यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके बाद है जबकि स्थानीय निकाय के शिक्षकों की नियमावली भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 6 के तहत अधिसूचित की गई है, जो राज्यकर्मी श्रेणी के तहत नहीं होते हैं। सरकार के समक्ष स्थानीय निकाय शिक्षकों को अनुभव के आधार पर विद्यालय अध्यापक जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त है से वरीय बनाने हेतु कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ये यहाँ पर स्पष्ट कर दिया जा चुका है शिक्षा मंत्री के द्वारा कि यहाँ पर जो भी बीपीएससी से जो बहाल शिक्षक है TRE 1 हो या TRE 2 हो, वो जो है यहाँ पर सक्षमता पास करने के बाद भी जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे उनसे भी वो सीनियर होंगे। अभी फिलहाल अगर बात करेगा नियोजित शिक्षकों से, तो नियोजित शिक्षकों से जो है यहाँ पर बीपीएससी से बहाल शिक्षक चूँकि राज्यकर्मी होने के कारण वो सीनियर हैं और वो उनके द्वारा जो है यहाँ पर उनको जो है सीनियरिटी का लाभ दिया जा रहा है। अभी आप लोगों ने भले ही सक्षमता परीक्षा दे लिया है, फिर भी जो है आप लोग को इस पर कोई भी लाभ देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग जो है बीपीएससी से बहाल शिक्षकों से, आप जो TRE 1 और TRE 2 वाले शिक्षक हैं उन सभी से आप लोग जूनियर रहेंगे। तो ये यहाँ पर आप लोगों के लिए बड़ा खबर था।